हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सुमित जी ने मुझे जो घटना भेजी है वो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुमित जी ने ये घटना मुझे भेजी है और इस घटना के अनुसार ये घटना उनके दादाजी के साथ में घटी है। सुमित जी ने ये बताया है कि ये घटना उनकी दादी ने उन्हें बताई थी और ये घटना उनके दादाजी के साथ में घटी है। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा सुमित जी का पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम सुमित है। ये घटना मुझे दादी जी अक्सर सुनाया करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ये घटना करीबन 50 साल पहले की है। ये घटना तब की है जब दादा रोज शाम को शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। दरअसल हमारा घर नेपाल के एक छोटे से कस्बे में था जिसके आसपास बहुत ही घने जंगल थे। दादा रोज शाम को शिकार करने वहाँ जाया करते थे और दादी घर में खाना बनाती थी। तो एक नॉर्मल सा ही दिन था जब दादाजी शिकार करने के लिए जंगल में गए। वैसे तो वो नॉर्मली 2-3 घंटे में वापस आ जाया करते थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे और वो शाम को 5 बजे शिकार पर गए थे। दादी जी को टेंशन होने लगी। उसके बाद दादी जी इंतज़ार करते करते ही सो गई, लेकिन आधी रात को दादाजी घर पर आ गए। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। दादी ने उन्हें पूछा कि आपको क्या हुआ है, लेकिन दादा ने कुछ नहीं कहा। वो बार बार एक ही चीज़ को दोहराए जा रहे थे, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। दादाजी इसी बात को बार बार दोहराए जा रहे थे और ये कहते कहते ही दादाजी अपने कमरे में चले गए। दादी जी ने मुझे ये बताया था कि उनके शरीर पर बहुत ही बड़े बड़े घाव थे जो कि बहुत ही जल्दी सड़ रहे थे। इतनी जल्दी कोई घाव सड़ ही नहीं सकता, लेकिन दादाजी के घाव बहुत ही जल्दी जल्दी में सड़ रहे थे। उसके बाद 2 दिन बीत गए और दादाजी उसी अवस्था में 2 दिन तक रहे। वो बार बार एक ही चीज़ कहते थे, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन 2 दिन जब हुए और 2 दिन बाद वाली जब रात आई तो दादी जो है वो दादाजी के कमरे में गई उन्हें देखने के लिए कि उनकी हालत कैसी है। लेकिन जब वो वहाँ गई तो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो वो अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं भूल पाई हैं। उन्होंने जैसे ही दादाजी के कमरे में एंटर किया, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयंकर सा दिखने वाला जीव जो कि बिल्कुल काले रंग का था, एकदम कोयले जैसा, वो दादाजी के पास में बैठा हुआ था और वो दादाजी के जख्मों को चाट रहा था। जी हाँ, वो दादाजी के जख्मों को चाट रहा था। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसका पूरा शरीर एकदम काला था और उसकी जीभ किसी सांप की तरह थी और वो दादाजी के जख्मों को चाट रहा था। ये चीज़ जैसे ही दादी जी ने देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने गांव के और लोगों को बुलाया और वो सब लोग मिलकर दादी जी के कमरे में गए। जब तक वो दादी जी के कमरे में गए, दादाजी इस दुनिया से जा चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। इस खबर से दादी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गांव वालों ने ही दादी जी को संभाला और उसके बाद वो ठीक हो गई। लेकिन दादी जी ये घटना मुझे अक्सर सुनाया करती थी और वो इसे हमेशा रियल बताती थी, लेकिन उन्हें आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो काला सा जीव था कौन जिसने दादाजी की ये हालत कर दी। और दादी जी ये मानती हैं कि दादाजी के मौत के पीछे भी उसी काले से इंसान का हाथ है। मेरी दादी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कई कहानियां हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा रहस्यमयी थी, इसलिए मैंने ये घटना आज आपको सुनाई है। तो दोस्तों,
ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये घटना मुझे सुमित जी ने भेजी थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।